टोक्यो ओलंपिक का समापन हो गया है और जापान सरकार व अधिकारियों के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान ही इन खेलों का जिस कुशलता के साथ आयोजन किया गया, इसकी सर्वत्र ही प्रशंसा की जा रही है। भारत के संदर्भ में टोक्यो ओलंपिक बहुत ही उल्लेखनीय रहा है। युवा नीरज चोपड़ा ने 100 वर्ष के ओलंपिक इतिहास में जैवलिन थ्रो में पहली बार भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। ग्रामीण परिवेश के अधिकांश युवक युवतियों ने इन खेलों में भारत का मान बढ़ाया है। करीब 18 करोड़ रुपए के पुरस्कारों की घोषणाएं विभिन्न सरकारों व संगठनों के द्वारा की गई है। नीरज चोपड़ा के रूप में भारत को एक नया हीरो मिल गया है। फिल्म कलाकार, पूर्व ओलंपियनों, राजनेताओं, मुख्यमंत्रियों के अलावा देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने भी नीरज के योगदान की सराहना की है। पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष पश्चात सेमीफाइनल तक पहुंचकर कांस्य पदक जीता है, तो महिला हॉकी टीम भी पीछे नहीं रही है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम को हराकर इस टीम ने भी सेमीफाइनल तक का सफ़र तय किया है। नीरज के साथ भारत को कुल 7 पदक प्राप्त हुए हैं। यह भी एक रिकॉर्ड है। इससे पूर्व भारत को सर्वाधिक 6 पदक ही प्राप्त हुए थे। महत्वपूर्ण संकेत यह भी है कि ओलंपिक के लिए रवाना होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ सीधा संवाद तथा उनके परिजनों के साथ पृथक से बातचीत की है। खेल के दौरान भी उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने का सतत प्रयास किया है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है। भारत की झोली में 2 रजत व 4 कांस्य पदक भी प्राप्त हुए हैं। यही नहीं, कुछ खिलाड़ी तो पदक की दौड़ में जीतते जीतते रह गए हैं। बजरंग पूनिया रजत व रही दहिया तो स्वर्ण के हकदार लग रहे थे। भारत के 7 पदकों में 3 पदक तो महिला खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए हैं। गोल्फ में पहली बार अदिति अशोक कांस्य पदक से वंचित रह गईं। भारत 136 करोड़ नागरिकों का देश है और भारत को पहली बार 7 पदक प्राप्त हुए हैं। इसके मुकाबले अमेरिका 113, चीन 88, जापान 58 पदक के साथ क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे हैं। इन देशों में खेलों की प्रतियोगिता लोकप्रियता का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन खेलों से भारत को सबक अवश्य लेना चाहिए। देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको तराशने और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार ने इस बार जो इस क्षेत्र में आत्मीयता व सहजता का परिचय दिया है, वह निरंतर जारी रहना चाहिए। खेलकूद देश के मानव जीवन में सशक्तिकरण का प्रमुख आधार बन सकते हैं। भारत आज विश्व की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है। भारत के निर्यात उत्पादन तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत विश्व के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की दृष्टि से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र बन गया है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार आज $620 बिलियन के चरम पर है। राजनीति के क्षेत्र में भारत ने आज विशेष पहचान बनाई है। भारत में परंपरागत स्तर पर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य ही खेलकूद के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, लेकिन इस बार उत्तर पूर्व ने भी पदक के साथ अपना दबदबा दिखाया है। सभी राज्यों में खेलकूद पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आज नीरज की विजय के पश्चात देश के औद्योगिक घरानों व राज्य सरकारों ने पुरस्कारों की घोषणा की है।
इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में खेलकूद के क्षेत्र में देश का नाम करने वाले युवाओं को महत्वपूर्ण सहयोग मिल सकता है। देश के खिलाड़ियों को उद्योग व राज्य सरकारों के द्वारा जितना सम्मान दिया जाएगा, निश्चित रूप से बड़ी संख्या में योग्य खिलाड़ियों की पहचान भी संभव होने की संभावना है। अब तक भारत में खिलाड़ियों को वित्तीय संसाधन केवल क्रिकेट के खेल में ही अधिक उपलब्ध हुए हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा के संदर्भ में जो घोषणा की गई है, इससे देश के खेल जगत में नई आशा का संचार हुआ है। आज भारत की आबादी संपूर्ण अफ्रीकी देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। भारत सभी खेलों के अंदर योग्य खिलाड़ियों को जीतने वाले खिलाड़ी के रूप में देख सकता है, लेकिन इसके लिए ग्रामीण स्तर पर सही योग्य खिलाड़ी की पहचान करनी होगी और उसके विकास के लिए संसाधन उपलब्ध करने होंगे। यह कार्य तो स्कूल के स्तर पर ही करना होगा और युवक युवतियों को भविष्य में खेल कूद को अपने करियर के रूप में चुनने के लिए तैयार भी करना होगा। उन्हें उनकी भावी आजीविका की पूरी सुरक्षा भी उपलब्ध करनी होगी। भारत में अधिकांश संपन्न परिवार तो अपने बच्चों को खेल कूद से अलग ही रखने का प्रयास करते हैं और आज भारत जो खेल कूद में पदक लेकर आया है, इनमें अधिकांश खिलाड़ी ग्रामीण परिवेश, सामान्य मेहनतकश परिवारों से ही है। आज मध्यम वर्ग व संपन्न परिवार के नागरिक तो अपने बच्चों को केवल इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, MBA, सिविल सर्विस में ही देखना पसंद करते हैं। कहीं भी शहरी मध्यम व उच्च आय वर्ग में खेल कूद को अपने करियर के रूप में चुनते नहीं देखा जाता है। बहुत कम ग्रामीण स्तर के नागरिक हैं जो अपने बच्चों को खेलकूद का चयन करने के लिए प्रेरित करते हैं। नीरज ने सहज भाव से ही मिल्खा सिंह व PT उषा को अपना पदक समर्पित किया। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत में योग्यता की कमी नहीं है। योग्यता को पहचानने व उसको हर तरह के सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बैडमिंटन के क्षेत्र में दूसरी बार कांस्य पदक प्राप्त करने वाली PV सिंधु हो अथवा उत्तर पूर्व की मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, मनप्रीत सिंह अथवा रवि दहिया ही क्यों न हो, आज सभी को पदक के साथ औद्योगिक क्षेत्र की ओर प्रोत्साहन भी मिल रहा है। राज्य सरकारें उन्हें धन से सम्मानित कर रही है। यह अच्छा प्रयास है, लेकिन खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए दीर्घावधि की कार्य योजना आवश्यक है।